In this session, we will discuss is globalization shifting under a Trump world order. Globalization is usually described as the expansion of free trade of goods and services. That is an incomplete description. ग्लोबलाइजेशन को यूजुअली गुड्स एंड सर्विस के फ्री ट्रेड के एक्सपेंशन के तौर पर डिस्क्राइब किया जाता है, बट यह एक इनकम्प्लीट डिस्क्रिप्शन है. Globalization is a political system that defines how governments run market and society, and how they engage with each other and with network global institutions that they had established. रियल में ग्लोबलाइजेशन एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसके अंदर ये डिफाइन किया जाता है कि गवर्नमेंट किस तरह से मार्केट एंड सोसाइटीज को रन करेंगे, गवर्नमेंट किस तरह से अदर गवर्नमेंट एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के साथ अपने आप को एंगेज करेंगे. ये सब इसके अंदर डिफाइन होता है. इट वाज एसोसिएटेड विद लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड ग्लोबल कोऑपरेशन. ग्लोबलाइजेशन लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड ग्लोबल कोऑपरेशन के साथ एसोसिएटेड है, बट नाउ दैट सिस्टम इज ओवर. प्रेजेंट में सारा सिस्टम अब शिफ्टिंग हो रहा है. इट मीन्स ग्लोबलाइजेशन के अंडर जिस तरह से एक गवर्नमेंट अदर गवर्नमेंट या ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के साथ अपने आप को एंगेज करती है, ये नेचर अब शिफ्ट हो रहा है. साथ ही लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, ग्लोबल कोऑपरेशन के साथ इसका जो एसोसिएशन है, इन सभी का नेचर भी अब चेंज हो रहा है. और ऐसा इसलिए हो रहा है, स्पेशली इसमें डोनाल्ड ट्रंप एरा का एक बहुत ही बड़ा रोल है. What is globalization? Globalization means encouraging global interconnectedness through flow of goods, capital, tech, ideas, and people, driven by tech and transport. ग्लोबलाइजेशन गुड्स, कैपिटल, टैग, आइडियाज एंड पीपल के थ्रू ग्लोबली इंटरकनेक्टेडनेस का इंक्रीजिंग होना है. स्पेशली ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है प्रेजेंट में टैग एंड ट्रांसपोर्ट के थ्रू ड्राइवन किया जा रहा है. It significantly impacted India after 1991 LPG reform, bringing growth opportunities. ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया को सिग्निफिकेंटली तरीके से इम्पैक्ट किया है. 1991 के बाद इंडिया में जो एलपीजी रिफॉर्म किए गए, इससे इंडिया में ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज इंक्रीजिंग हुआ है, स्पेशली आईटी एंड ऑटो सेक्टर में. It also created challenges like inequality, cultural shift, and pressure on sovereignty, requiring a balanced self-reliance alongside integration. ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया में इनइक्वालिटी, कल्चरल शिफ्ट से रिलेटेड कुछ चैलेंज क्रिएट किए हैं, सॉवरेनिटी पर प्रेशर क्रिएट किया है. इम्पैक्ट ऑन इंडिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या रहे हैं इंडिया के ऊपर. नंबर वन, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहे हैं. नंबर टू, सोशल इम्पैक्ट क्या रहे हैं. नंबर थ्री, पॉलिटिकल गवर्नेंस इम्पैक्ट क्या रहे हैं. नंबर वन, इकोनॉमिक इम्पैक्ट. प्रॉस, इंक्रीज एफडीआई ग्रोथ, कंज्यूमर चॉइस, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज. ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया में एफडीआई इंक्रीज किया है, ग्रोथ इंक्रीज किया है, कंज्यूमर चॉइस इंक्रीज किए हैं, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज इंडिया के लिए क्रिएट किए हैं. कॉन्स, प्रेशर ऑन लोकल इंडस्ट्रीज, राइजिंग लिविंग कॉस्ट. लोकल इंडस्ट्रीज पर प्रेशर बढ़ा है, लिविंग कॉस्ट राइज हुआ है. नंबर टू, सोशल इम्पैक्ट. प्रॉस, कल्चरल एक्सचेंज, अवेयरनेस, न्यू मिडिल क्लास अपॉर्चुनिटीज. ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चरल एक्सचेंज बढ़ा है, अवेयरनेस बढ़ा है पीपल के अंदर, न्यू मिडिल एज क्लास अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं. कौन, कल्चरल होमोजिनाइजेशन, जिसकी वजह से इंडियन कल्चर पर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है. इरोजन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज, लाइफ स्टाइल डिसीज, अर्बनाइजेशन इशूज. ग्लोबलाइजेशन की वजह से सोसाइटी के ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े हैं. ट्रेडिशनल वैल्यूज का इरोजन हुआ है, लाइफ स्टाइल डिजीज सच एज ओबेसिटी, डायबिटीज इंक्रीज हुए हैं, अर्बनाइजेशन रिलेटेड इश्यूज इंक्रीज हुए हैं. पॉलिटिकल गवर्नेंस इम्पैक्ट क्या रहे हैं. प्रोस, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म में ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी आया है, एनजीओज में राइज हुआ है. कॉन्स, चैलेंजेस टू स्टेट सॉवरेनिटी, प्रेशर फ्रॉम ग्लोबल नॉर्म्स, आईपी लॉज, इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स. ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट सॉवरेनिटी के बिफोर चैलेंज क्रिएट हुए हैं. ग्लोबल नॉर्म्स, आईपी लॉज की वजह से प्रेशर क्रिएट हुए हैं. नॉन स्टेट एक्टर्स का इन्फ्लुएंस इंक्रीज हुआ है.
इज ग्लोबलाइजेशन शिफ्टिंग अंडर ट्रम्प वर्ल्ड ऑर्डर? क्या ट्रम्प वर्ल्ड ऑर्डर में ग्लोबलाइजेशन शिफ्टिंग हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन इज शिफ्टिंग रादर देन सिंपली डिक्लाइनिंग अंडर अ ट्रम्प वर्ल्ड ऑर्डर। ग्लोबलाइजेशन डिक्लाइनिंग नहीं हो रहा है, बल्कि ये शिफ्ट हो रहा है ट्रम्प वर्ल्ड ऑर्डर में। इट इज शिफ्टिंग फ्रॉम अ रूल बेस्ड सिस्टम टुवर्ड अ मोर फ्रेगमेंटेड बायलैटरल एंड प्रोटेक्शनिस्ट मॉडल। प्रेजेंट में ग्लोबलाइजेशन रूल बेस्ड सिस्टम से एक फ्रेगमेंटेड बायलैटरल एंड प्रोटेक्शनिस्ट मॉडल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इट मीन्स स्टार्टिंग में जब ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड के अंदर एक्सपेंड हो रहा था, रूल बेस्ड सिस्टम के थ्रू एक्सपेंड हो रहा था, बट प्रेजेंट में ये अब फ्रेगमेंटेड बायलैटरल एंड प्रोटेक्शनिस्ट मॉडल की तरफ फॉरवर्ड हो रहा है। हाई टैरिफ एंड अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज इंक्रीज ट्रेड कॉस्ट, क्रिएट अनसर्टेनिटी एंड चैलेंजेस द डब्ल्यूटीओ। अमेरिका के अदर कंट्रीज पर हाई टैरिफ्स एंड अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ने ट्रेड कॉस्ट इंक्रीज किया है, अनसर्टेनिटी ग्लोबली इंक्रीज किया है, डब्ल्यूटीओ के बिफोर कुछ चैलेंज क्रिएट किए हैं। की एस्पेक्ट ऑफ दिस शिफ्ट इंक्लूड, इस शिफ्टिंग के की एस्पेक्ट क्या क्या है? नंबर वन, टैरिफ एंड प्रोटेक्शनिज्म। नंबर टू, फ्रॉम मल्टीलैटरल टू बायलैटरल। नंबर थ्री, रेसिलियंस ओवर एफिशिएंसी। नंबर फोर, जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट। Number, tariff and protectionism. Trump's policies have raised tariff to their highest level since the 1930s, prioritizing domestic production and disrupting established global value chain. ट्रम्प की पॉलिसीज ने 1913 के बाद पहली बार टैरिफ रेज किए हैं और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रायोरिटाइज गिवन किया है, जिसकी वजह से ग्लोबल वैल्यू चेन जो इस्टेब्लिश की गई थी वो अब डिसरप्ट हो रही है। नंबर 2, फ्रॉम मल्टीलैटरल टू बायलैटरल। द यूएस इज मूविंग अवे फ्रॉम मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक डब्ल्यूटीओ टुवर्ड्स ट्रांसैक्शनल बायलैटरल एग्रीमेंट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को शिफ्ट कर रहा है। इट मीन्स ट्रांसैक्शनल बायलैटरल एग्रीमेंट की तरफ ही अब मूव कर रहा है। Number three, resilience over efficiency. Now, nations are reconfiguring supply chains to provide security and resilience over the cost efficiencies that do traditional globalization. Number four, geopolitical realignment. Now, the world order is shifting toward a more club-based system where economic relationships are driven by political alignment rather than open global rule. प्रेजेंट में वर्ल्ड ऑर्डर क्लब बेस्ड सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जहां पर इकोनॉमिक रिलेशनशिप पॉलिटिकल अलाइनमेंट के द्वारा ड्राइवन हो रहे हैं। इट मीन्स पहले इकोनॉमिक रिलेशनशिप ओपन ग्लोबल रूल्स के थ्रू ड्राइवन होते थे, बट अब इकोनॉमिक रिलेशनशिप पॉलिटिकल अलाइनमेंट के थ्रू ही ड्राइवन हो रहे हैं। व्हाट आर कंसर्न ऑफ दीज शिफ्ट? ये जो शिफ्ट हो रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, इससे रिलेटेड क्या कंसर्न है? In this changing era, while some sectors like electronics may face significant disruptions, others are simply moving to new regional suppliers. इस चेंजिंग एरा में कुछ सेक्टर सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्निफिकेंट डिसरप्शंस इस तरह के सेक्टर फेस करेंगे। कुछ अदर सेक्टर्स जो न्यू रीजनल सप्लायर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। इट इज सिग्नलिंग अ परहैप्स स्लोअर और मोर कंट्रोल्ड फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन रादर देन इट्स टोटल डिमाइज। ये यहाँ पर शो हो रहा है कि ग्लोबलाइजेशन अब मोर कंट्रोल्ड फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन अब मोर कंट्रोल्ड फॉर्म की तरफ बढ़ रहा है। टोटल डिमाइज इसका नहीं हो सकता।